उसका जी मतलब सबक देंगे उसको। जी, आखिरी टिप्पणी लूंगा हेमंत जी। अ, मोदी 2 दिन पहले तमिलनाडु में थे। कल मैंने तमिलनाडु में बड़ा प्रोग्राम किया और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ प्रोग्राम वो। लाख से ऊपर व्यूज़ भी थे उसके ऊपर और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लाइव देखा प्रोग्राम। मोदी जब वहाँ पर थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि अन्ना डीएमके वापस आ जाए उनके पास, लेकिन उनका ग्राउंड कैडर इतने गुस्से में है कि वो आना नहीं चाहते थे। और मोदी आखिरी दिन तक उनको कोशिश कर रहे थे कि मतलब मिल जाए तो मैं दोबारा से गले लगा लूँ उसको, लेकिन वो आए नहीं अन्ना डीएमके वाले। और कल क्या किया, उनका जो एक नेता विजय शेखर कोई है, 25 जगह पे ठिकाने में रेड करवा दी उसको कि तू नहीं आया ना मेरे पास, कि अन्ना डीएमके मेरे पास नहीं आए तो मैं तुमको भी नेस्तनाबूद कर दूँगा। ये देखिए विंडिक्टिवनेस, निरंकुशता का लेवल क्या है सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। ये इस सीमा तक जा सकते हैं। फैक्ट चेक यूनिट ज़रा-सा वहाँ से हिंट क्या मिला हाई कोर्ट बम्बई से, इन्होंने अगले दिन बिना देर के फट से उसको लागू कर दिया। लागू करने का मतलब ये था कि आपके और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये कभी भी ऑफ किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं यहाँ से सर। इलेक्शन के दौरान हटाए जा सकते हैं, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये निरंकुशता की इनकी कोई सीमा नहीं है सर। ये ये किसी की परवाह नहीं करते एक्चुअली देखा जाए तो। ये तो जनता ही इनको निकाले तो निकाले सर। हेमंत जी। दिनेश जी, निश्चित रूप से इनकी तानाशाही तो पूरे देश की और दुनिया के लोग देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनके इस पूरी तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ जो गोलबंदी हो रही है उसको नीचे लेवल पर अब ट्रांसलेट भी किया जाने लगा है। जैसे कि बिहार की चर्चा जो अभी अनिल सर कर रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तब आपको बात चीजें समझ में आएंगी कि बिहार में इनको लग रहा था कि हम जो तय करेंगे वो सब चीजें एक तरह से हमारे फेवर में चली जाएंगी। अभी जेडीयू से अभय कुशवाहा को ला करके आरजेडी ने वहां औरंगाबाद से उनको उम्मीदवारी तय कर दी है। बगल में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे एनडीए की ओर से, और इधर अभय कुशवाहा जो है वो आरजेडी से लड़ेंगे। इधर वैशाली में मुन्ना शुक्ला को ला दिया गया है और मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट पर। और अभी इसका लोजपा का तय नहीं हो पाया है, लोजपा के खाते में यह सीट है। और उसी तरह उधर आप देखें कि अशोक महतो को की शादी करवाई गई है और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाएगा मुंगेर से। तो ये, और दूसरी तरफ आप देखिए कि पप्पू यादव को कल कांग्रेस में उनकी पार्टी सहित विलय करवा दिया गया। पप्पू यादव उसमें कांग्रेस में शामिल हो गए, उनकी पार्टी समाहित हो गई कांग्रेस में। ये बहुत बड़ी घटना है। आप सीमांचल में आप समझ सकते हैं कि कैसे पप्पू यादव का जो असर है वो कैसे वहां ये दिखाएगा, कैसे वहां करामात दिखाएगा। और उसको लेकर के बीजेपी तो चिंतित है ही, कांग्रेस के लोग चिंतित हो गए हैं। अखिलेश सिंह उस विलय समारोह में नहीं गए, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, और एक अनिल शर्मा है जो पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका अखबारों में आज बयान आया कि पप्पू यादव के चप्पू से कांग्रेस इस बार नैया पार लगाएगी। अब वो कांग्रेस में है और वो तंज कस रहे हैं। अब इन लोगों को लग रहा है क्योंकि ये इन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी को धंधा पानी का अड्डा बना रखा है। इनको सीटें लेनी है, उसमें से कुछ बेचनी है, कुछ इधर उधर करनी है। तो ये सब अब इनको लग रहा है कि एक ऐसा लीडरशिप आ गया है जो इतना वाइब्रेंट है, जो आंदोलनकारी है, जिसकी अपनी पहचान है, जो हमेशा वोलाटाइल और मोड में रहता है। तो उसको लेकर के बीजेपी तो चिंतित है ही, कांग्रेस के लोग भी इसमें चिंतित होने लगे हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ ऊपर में तालमेल किया जाए, कुछ सीटें ले ली जाए, 9 नहीं 15 चाहिए, 15 नहीं 14 चाहिए, ये करके। तो ये इस बार होता हुआ बिहार में नहीं दिख रहा है। और बिहार में कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर के मुझे लगता है महागठबंधन अभी बहुत मजबूती से इन चीजों को लेकर के सामने आ रहा है। और जो मैंने कुछ उदाहरण गिनाए, ये उदाहरण बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। और जो इनको ये लग रहा था कि हम ही हीरो हैं इसके सोशल इंजीनियरिंग के, तो ये कैंडिडेट सिलेक्शन के जरिए ये बताया जा रहा है कि आप ये तरफा इस बार कुछ नहीं होने जा रहा है। आप जो नाला चलेंगे उस पर हमारा दाहला, ये तो नाले पर दाहला लगातार पड़ रहा है। तो ये स्थिति बन रही है और मुझे लगता है कि और बिहार से बाहर भी ये स्थिति धीरे धीरे साफ होगी, क्योंकि कैंडिडेटर में को लेकर के इस बार ज्यादा बेहतरीन ये है। और बाकी चीजें तो पहले से सेट है। जो नौकरियों का सवाल है वो सवाल अभी भी, अब बिहार में आप देखिए कि अब जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो ये कह दिया था कि भाई शिक्षक बहाली में शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, वो सरकार को अब मानना पड़ा।
आज की बीपीएससी ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया। अब ये इतना क्रोध है युवाओं में कि आप एक परीक्षा भी नहीं ठीक से ले सकते हैं, और तेजस्वी यादव ने इसको इशू बनाया है कि हमने हमारे रहते हुए कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, और ये आए तो पेपर लीक होना शुरू हो गया, परीक्षाएं नहीं होंगी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो एक ये सवाल, और दूसरी ओर कैंडिडेचर का सवाल। तो ये चीजें जो है मोदी जी की तानाशाही पर, ये लोकशाही इस बार मुझे लगता है कि हावी होती हुई दिखाई देगी, और जनता के मन में जो जनता का जो मिजाज है वो बदलाव की आकांक्षा रखती है, और वो उसी ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और हम अपने सभी दर्शकों से ज़रूर और सभी जो भी हमें देख रहे हैं, आप टाइम आ गया मतदान करने ज़रूर जाइएगा। और प्रतिदिन हम अपने डिबेट के अंदर ये अपील कर रहे हैं कि घर मत बैठिए, बदलाव चाहिए तो जाना पड़ेगा। हम आपसे नहीं कहेंगे कहाँ वोट डालना है, लेकिन बदलाव चाहिए तो मतदान केंद्र में जाइए, अपने घर के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, मित्रों को लेके जाइए, प्रोत्साहित कीजिए, ताकि समाज के अंदर बदलाव आ सके। घर से बाहर निकलिए, सिर्फ़ सोशल मीडिया पर मत बैठे रहिए। जिस दिन बाहर निकलना होगा, उस दिन बाहर निकल के बड़ी संख्या में बाहर जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा लूँगा। हेमंत जी, अनिल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।